कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि आपको पता है, मैंने हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे हमने भारत की मैपिंग की श्रृंखला शुरू की है। भारत की मैपिंग की श्रृंखला जब हमने शुरू की तो हमने लास्ट वीडियो में भारत की रूपरेखा बताई थी कि भारत में क्या क्या चीजें नहीं है। उसी में हमने कर्क रेखा बताई थी जो भारत के 8 राज्यों से गुजरी है, और कर्क रेखा भारत की जलवायु को कितना ज्यादा प्रभावित करती है। उसी के संदर्भ में करते हुए हमने भारत की भाषाएं बताई थी कि भारत की भाषाएं कितनी है और कौन कौन संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है ना। आज हम भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं इसमें भारत को स्वर्ग बोलते हैं, जैसे टूरिज्म के नाम से या फल फ्रूट या वहाँ पर संसाधन है उसको देश विदेश के लोग देखने आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जम्मू कश्मीर आज आतंकवादी की समस्या बना हुआ है जो हमारे देश को प्रभावित भी करता है। तो हम पहले जम्मू कश्मीर की बात शुरू करने से पहले पहले हम ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर आज के पास कितना है और पाकिस्तान ने उसमें कितना अधिकृत करके रखा है। ठीक है ना। तो हम जब बात करेंगे तो हमने कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो गया? जम्मू कश्मीर। आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था और 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। उसमें देशी रियासत थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरी सिंह। उन्होंने एक निर्णय लिया कि ना हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं ना हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहना चाहते हैं। हालांकि भारत एक शांति प्रिय देश था। उन्होंने कहा कि जैसा इच्छा वैसा रही, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज अच्छी नहीं लगी थी। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपने साथ शामिल करना चाहता। इसलिए जैसे जब भारत आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र हो गया था तरीके से। लेकिन पाकिस्तान की सेना थी, उन्होंने कतार के रूप देते हुए अटैक किया, यानी कि कब्जा कर लिया। और जब जबरन कब्जा किया तो यहाँ के राजा हरि सिंह थे, महाराजा जिनको बोला जाता था। उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा कि हम आपकी मदद ऐसे नहीं कर सकते, अगर हम आपकी मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं एक चीज जाएगा, क्योंकि आज स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, भारत अगर हस्तक्षेप करेगा तो दूसरे देश को कहीं ना कहीं शामिल कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, राजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया और कहा कि ये भारत का अभिन्न अंग है। अब बात क्या थी, जब भारत को शामिल कर दिया था तो भारत स्वतंत्र जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। पाकिस्तान जबरदस्ती किया था। तो उस टाइम हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए संयुक्त राष्ट्र। उन्होंने जाके जो समस्याएं हो रही इसकी बात की। तो वहाँ के जो यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि दोनों देश जहाँ पे है वहाँ पे वही रुक जाए। तो किसी कारण यहाँ पर रेखा एलओसी, इसका क्या नाम है? एलओसी, लैंड ऑफ कंट्रोल। लैंड ऑफ कंट्रोल बनने के बाद अब ये क्षेत्र हो गया पीओके, है ना। तो ये क्षेत्र हो गया हमारा क्या, जम्मू। क्लियर हुआ? तो जम्मू कश्मीर क्लियर हुआ। तो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान आज भी इसे शासित कर रहा है। अब जब हम आज पीओके की बात करते हैं कि पीओके का कितना क्षेत्र अभी भी पाकिस्तान के पास, तो हम करेंगे। ठीक है ना। अब चीज ये समझ, इसमें क्षेत्र क्या है, यहाँ पर एक मिलेगा गिरगित। क्या नाम है इसका? ठीक है। जिसे पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जैसे वो यूएसए का एयरबेस बनवा दिया। यूएसए का क्या बना दिया? एयरबेस बना दिया। इसी के पास में जगह है स्कार्दू। क्या नाम है? स्कार। यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना एयरबेस बना दिया। अभी हाल में वेब सीरीज आई है ऑपरेशन सफेद सागर। अगर आप ऑपरेशन सफेद सागर देखेंगे तो स्कार्दू का महत्व दिखाया गया कि पाकिस्तान किस तरीके से इसमें एक कारगिल में अटैक किया था। ठीक है, ये समझने के बाद अब यहाँ पर यूके की राजधानी क्या है? यहाँ पर मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद, इस यहाँ पर आप इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटियों में क्या होता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है या कोई अधिकारी बनता है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही काम बनता है, आतंकवादी बनता है। यहाँ पर मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा जैसे संगठनों का क्या होता है, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। और ये गतिविधियां होने के बाद ये कहाँ बैठ जाते हैं? हाथ चले जाते हैं, हाथ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इतना पीओके के बाद समझ। पीओके में एक जगह है, एक चीज है चोटी। क्या नाम है? केटू। क्या नाम? केटू। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 कितना हुआ। अब ये है कहाँ पर? पीओके में, यानी पाकिस्तान में। लेकिन हम जब कहते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची केटू। क्योंकि भारत आज भी कहता है कि पीओके भारत का है और भारत आज नहीं पर इसको अपने साथ शामिल कर लेगा। ठीक है, लेकिन
मुझे भारत में सबसे छोटी कौन सी है, तो केटू नहीं होगा, क्योंकि भारत में और भारत की अंतर है, ठीक है। तो भारत में कहेंगे तो कंचनजंगा की जो सिक्किम में, तो भारत की कहेंगे तो पीओके में जो केटू है, कितना क्लियर हुआ। अब ये चीजें हमने पीओके को समझ लिया अच्छे से। अब बात धीरे धीरे चीजें चलती रही। 1962 आता है। 1962 में क्या होता है कि चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा था, उसमें क्या क्या धोखे से भारत पर अटैक कर देता है। तो धोखे से अटैक कर देता तो भारत की सेना उसका और तैयार भी नहीं था उस युद्ध के लिए। तो चाइना ने क्या किया था, भारत के कुछ क्षेत्रों में अधिकार कर लिया। कुछ क्षेत्र क्या नाम हुआ, ऑक्साइड चीन, जो रेखा किसी ने ठीक है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कर, तब ये रेखा बनाई गई 1962 के युद्ध में चाइना ने इस यहाँ पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब भारत के पास कितना क्षेत्र है, यानी कि चाइना के पास कितना क्षेत्र पहुंच गया जम्मू कश्मीर का, यानी कि 30% और 10%, कुल मिला के 40%। 40% किसके पास है, चाइना और पाकिस्तान के पास है। उसमें से 60% किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। अब जब 60% की बात करेंगे तो कुछ जगह हो जाएगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना। अब हम इस चीज को देख लेते हैं कि एक यहाँ पर झील है, टेक्सम झील। आपने 3D पिक्चर देखी होगी, पिक्चर में जब लास्ट सीन होता है तो उसमें ये टेक्सम झील दिखाई गई है। ये भी कहीं ना कहीं विवाद का विषय बना हुआ है। चाइना आज भी क्लेम करता है कि ये टेक्सम झील भारत की नहीं, चाइना की है, यानी चीन की है। इसी कारण कभी ना कभी जैसे यहाँ भारत के और चाइना के डिस्प्यूट होता रहता है और कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल जाती है। उम्मीद होगी आज उन्होंने पीओके को समझ लिया, ऑक्साइड चीन कैसे बना उसको समझ लिया। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या है, जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज क्या है, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट जम्मू को समझ, ठीक है। जय हिंद।